आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने आज इतने सारे वर्ड क्यों यूज किए हैं। दरअसल मैं इन दिनों अपना चैनल जब चेक कर रही थी तो मुझे पता चला मेरे वीडियोस को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और नेपाल में भी अच्छा खासा लोग पसंद कर रहे हैं। टॉप पर ये तीनों देश में मेरे वीडियोस चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि मैम हमारे एक ब्रेस्ट में जख्म लगा रहता है और जख्म लगने की वजह से हम अपने बच्चे को एक ही ब्रेस्ट फीडिंग करा पाते हैं, और जब बच्चा एक ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसे आदत हो जाती है और फिर वो दूसरा ब्रेस्ट पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि जख्म लगने की वजह से एक ब्रेस्ट को पकड़ाना भी मुश्किल हो जाता है, दर्द होता है या फिर ब्लड निकलने की संभावना होती है जिससे कि बच्चे को भी हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ उपाय कर लेना है जिससे कि बाद में यानी कि जब आपका जख्म ठीक हो जाएगा तब आपका बच्चा जो है वो आपके दोनों ब्रेस्ट को बराबर मात्रा में पिए, ताकि दोनों ब्रेस्ट में असमानता न हो। यानी कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग आप कराएंगी तो दोनों ब्रेस्ट जब बच्चा फीड करेगा तो एक ब्रेस्ट छोटा एक ब्रेस्ट बड़ा नहीं होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो इससे न्यू पेरेंट्स जो होते हैं, जो नई नई मम्मी बनी होती हैं, उन्हें फीडिंग कराना होता है तो उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखिए, जिस समय आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ऐसे में आपको पहले से ही कुछ सावधानी रखनी है जिससे कि बच्चा आपको काटे नहीं है। अगर काटने की वजह से आपके ब्रेस्ट में क्रैक आता है तो सावधानी के तौर पर क्या कुछ करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने दिया हुआ है, छोटे में इसमें भी आपको बता दे रही हूँ, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेकआउट करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। देखिए, जिस समय आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं कोशिश करिए कि आप किसी एकांत जगह पर रहें, जैसे कि एक अलग कमरे में, लोगों से भीड़ से साइड हट जाइए जहाँ कि आपकी फैमिली के और दूसरे मेंबर हैं या फिर वो लोग टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, आपका भी ध्यान थोड़ा बहुत टीवी की तरफ चला जाता है और बच्चे की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट जो है वो बराबर लैच न कर पा रहा हो, बच्चा इसकी वजह से काट लेता हो, या फिर आप किसी से बात करने में व्यस्त हैं, यानी कोई उसी समय आ जाता है आपसे बात करता है, या फिर आप मोबाइल वगैरह पे व्यस्त हो जाती हैं। तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा जिस समय आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बच्चे की पोजीशन जो है वो ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर बच्चे के मुंह में अच्छी तरह से ब्रेस्ट आपका नहीं गया रहता, यानी बच्चा अच्छी तरह से प्रॉपर रूप से लैच नहीं कर पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है आपके निप्पल को, तो ऐसे में भी बच्चा कभी कभी काट लेता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गई काटने की वजह। इसके अलावा भी क्रैक होते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में रूखापन है, मतलब स्किन जो है उसमें रूखापन है, तो उसे क्लियर करने के लिए आपको जो देसी घी होता है, घर का बना हुआ जो घी होता है वो, नहीं तो फिर बटर यानी कि मलाई जो आप निकालती हैं, अगर नहीं निकालती हैं तो निकालिए। अगर आपके घर में दूध तो आता ही होगा आपको पीने के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी भी मलाई निकाल करके रखती जाएंगी। उसको एक दिन थोड़ा सा ऐसे मथने से मथ देंगे तो उसमें थोड़ा सा भी बटर आ जाता है, वो रखिए। ज़रा सा ऐसे बटर भी आप लगा देंगी तो आपका ब्रेस्ट निप्पल जो है वो एकदम से सॉफ्ट बना रहेगा, ब्रेस्ट भी सॉफ्ट बना रहेगा। ये बेहद ज़रूरी होता है। जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई रहती है ना, उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि वो अपने ब्रेस्ट पर हमेशा बटर लगा करके रखें, तब तक जब तक कि वो बच्चे को फीडिंग नहीं करा रही हैं। यानी कि बच्चा सोया हुआ है उस समय आप लगा लीजिए, और जिसमें आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने जा रही हैं तो आप उसे थोड़े हल्के गुनगुने पानी में सॉफ्ट कॉटन के कपड़े को भिगो करके निचोड़ करके हल्का सा पोंछ दीजिए, क्योंकि वो आपके घर का बटर है या फिर देसी घी है, तो उसमें किसी तरह का कोई कुछ मिलावट होने की संभावना नहीं होती है। और जब तक वो आपके ब्रेस्ट पे लगा रहता है तो इससे आपके ब्रेस्ट का जो स्किन है, निप्पल का जो स्किन है वो सॉफ्ट बना रहता है। ये हर महिला को करना चाहिए, भले उनके ब्रेस्ट में रूखापन हो न हो, निप्पल में क्रैक हो न हो,
उन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं होता है और कंफर्टेबल रहता है, और सॉफ्ट रहने की वजह से क्रैक जैसी कोई समस्या नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि आपको क्रैक होने ही न पाए उसकी सावधानी। लेकिन अगर आपको क्रैक हो गया है तो ऐसे में आप क्या करें? तो देखिए, वही आपको करना है कि आपको लगातार, यानी जब तक बच्चा सोया रहता है तब तक कोशिश करिए कि आप निप्पल पर या तो बटर लगाइए या फिर देसी घी लगाइए, या फिर आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं। अगर डॉक्टर आपको, जैसे ब्लड निकल रहा है, एकदम से निप्पल कट गया है पूरी तरह से, कभी कभी स्किन ही नहीं, आधा निप्पल ही इस तरह से कट जाता है, बच्चे कभी कभी काट भी लेते हैं, तो मतलब सावधानी तो आपको करनी है। लेकिन अगर लग गया है तो अभी मम्मी है तो कुछ कर भी नहीं सकती ना, बच्चे ने काट लिया है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर यूज करिए। इसके अलावा मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, क्रैक निप्पल बटर क्रीम आता है जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकती हैं। ममाअर्थ का होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये 500 के आसपास है, तो आप उससे भी परचेज़ कर सकती हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकती हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर का बटर या फिर जो दूध की मलाई होती है उससे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्का सा इस तरह से आप हाथों से मसल दीजिए मलाई को, और अपने ब्रेस्ट के निप्पल पर, ब्रेस्ट की स्किन पर आप लगा दीजिए। और हमेशा गुनगुना पानी जो है एक टोप में ज़रूर रखिए, ढक करके रखेंगी तो इतनी जल्दी वो ठंडा भी नहीं होगा, और आप उसे आसानी से अपने ब्रेस्ट के निप्पल पर और ब्रेस्ट पर लगा सकती हैं। तो इससे यानी कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बच्चे को भूख लगी है, तुरंत आपको पिलाना है, तो ऐसे में आप गर्म करने जाएंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इतने में बच्चा रोने लगेगा। तो आप उसे गर्म करके ही हमेशा रखिए, हर 1 घंटे में आप गर्म करके थोड़ा सा रखिए। कभी जैसे मेरे पास तो है इलेक्ट्रॉनिक का भी है, उसे प्लग लगा दो तो तुरंत गर्म हो जाता है, तो इस तरह से भी कर सकती हैं। अब बात आती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं बाद में। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जब आपका क्रैक ठीक हो जाता है, जब तक क्रैक नहीं ठीक होता है तब तक आपको हाथ से उस ब्रेस्ट से भी दूध निकाल लेना है जिसमें कि क्रैक लगा हुआ है। और जब आपका क्रैक ठीक हो जाता है तो उस समय क्या करना है कि आपको, जब बच्चा सो करके उठता है या फिर बच्चे को भूख लगी हुई है, तो सबसे पहले जो क्रैक हुआ था, जो ब्रेस्ट बच्चे ने पीना छोड़ दिया था, उस ब्रेस्ट को पकड़ाइए बच्चे को, क्योंकि बच्चे को भूख लगी रहेगी तो वो उसे पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो उस ब्रेस्ट को पकड़ाइए और पहले उससे दूध पिलाइए। तो जब तक बच्चा वो पूरा ब्रेस्ट खाली न कर ले, उसे अच्छी तरह से खाली करने दीजिए, और उसके बाद में दूसरा वाला ब्रेस्ट पकड़ाइए। अच्छा, अब इसमें बहुत सी मम्मियाँ ये सोचेंगी कि बच्चा अगर नहीं पकड़ा तो आप कोशिश करती रहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने थोड़ा सा रोया, उसको अटपटा लगा और वो दूसरा ब्रेस्ट पकड़ करके दूध पीना चाहता है और आपने तुरंत पकड़ा दिया। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसे भूखा मत रखिए, उससे दूसरा वाला ब्रेस्ट पकड़ा दीजिए। लेकिन जब तक नहीं ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तब तक आप कोशिश करिए। अब दूसरे वाले ब्रेस्ट में अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे जो नवजात शिशु होते 2-3 महीने के, उनके साथ ऐसा मत करिएगा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप कर सकती हैं, जो हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, थोड़ा सा इसे पेस्ट बना लीजिए और अपने दूध के साथ मिला करके उसको अपने ब्रेस्ट के निप्पल पर लगा लीजिए। तो बच्चे को उसकी स्मेल आएगी तो बच्चा उस ब्रेस्ट को नहीं पकड़ेगा, और भूख लगी रहेगी तो वो जो जिस ब्रेस्ट में क्रैक लगा हुआ था उस ब्रेस्ट को पकड़ के पिएगा। तो इस तरह से आदत डालिए। आदत डालने के लिए मैंने पहले आपको बताया कि भूख लगी रहेगी उस समय आप बच्चे को क्रैक वाला जो आपका ब्रेस्ट है उसे पकड़ाइए। तो इस तरह से आपका जो ब्रेस्ट न पीने की समस्या बच्चे को है, वो समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके ब्रेस्ट में क्रैक हो जाता है तो किन वजहों से होता है, किस तरह से आप उसे क्योर कर सकती हैं, क्या ध्यान रख सकती हैं आप जिससे कि आपको ब्रेस्ट में जख्म न लगने पाए, और अगर जख्म लग गया है, बच्चा एक ही ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो उसे आप किस तरह से दूसरा ब्रेस्ट भी पीना सिखा सकती हैं और अपने दोनों ब्रेस्ट को समान साइज़ में रख सकती हैं। ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि न्यू मम्मी को भी इसकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।